हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल द टेक्स्ट ब्लूप्रिंट। द टेक्स्ट ब्लूप्रिंट में आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच इज AS9। AS9 नेम्ड एज रेवेन्यू रिकॉग्निशन, जैसे कि उसके नाम में ही है कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो आपको AS9 ये बताता है कि आपको अपना रेवेन्यू कब बुक्स में रिकॉर्ड करना है। इट डील्स विद द टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग द रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू के क्वांटम से ज़्यादा रेवेन्यू की टाइमिंग को डील करता है कि कब आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने आप 1 लाख रुपए का एक इनवॉइस इशू करा आज की डेट में, क्या मैं अपना रेवेन्यू आज रिकॉर्ड करूँगा या नहीं? तो इनवॉइस इशू करने से रेवेन्यू होता है या नहीं होता है, इसके ऊपर AS9 में डिटेल्ड में कंडीशंस हैं, तो अभी हम वो भी देखेंगे। तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि AS9 किन रेवेन्यूज की बात करता है। AS9 बोलता है रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेवेन्यू फ्रॉम रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, रेवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी एंड रेंट। अगर इस टाइप से इनकम आपके पास आई है तो वो AS9 से डील की जाएंगी। AS9 की गाइडेंस को यूज करके उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। दूसरी चीज, AS9 डील नहीं करता है रेवेन्यू फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के रेवेन्यू को AS9 डील नहीं करता क्योंकि उसके लिए स्पेसिफिक AS है, दैट इज AS7। फिर हायर परचेज, जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हायर परचेज के बिजनेस में हैं, जो हायर परचेज पे लोन वगैरह देते हैं, जो हायर परचेज से कलेक्शन लेते हैं, तो उनका रेवेन्यू कैसे डील होगा वो भी AS9 नहीं बताता है, वो बताता है AS19। उसका एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है। तीसरा, इंश्योरेंस बिजनेस में जो कंपनीज हैं, जो एंटिटीज हैं, उनका रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा उसको भी AS9 डील नहीं करता है। उसके लिए कोई स्पेसिफिक AS भी नहीं है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, तो दे गो बाय द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। तो वो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क और उनके रेस्पेक्टिव एक्ट में रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए जो प्रोविजन दिए हैं उनको अडॉप्ट करते हैं और रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं। और नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ग्रांट, एनी इनकम, एनी रेवेन्यू अर्न बाय द गवर्नमेंट ग्रांट, इट इज डेल्ट विद AS12। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 में दिया है गवर्नमेंट ग्रांट से इनकम कैसे रिकॉर्ड की जानी है। साथ साथ एनी इनकम डेराइव्ड फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो भी AS9 से डील नहीं करती, वो PPE की सेल AS10 से डील करता है। एनी इनकम डेराइव्ड फ्रॉम सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, वो भी AS9 से डील नहीं करते हैं, उसके लिए AS26 है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को सेल करके कोई रेवेन्यू जनरेट करा है, कोई अमाउंट जनरेट करा है, तो वो भी AS9 से डील नहीं होता, वो AS10 से डील होता है। अगर आपने कोई फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की वजह से कोई गेन आया है तो डेट इज ऑल्सो नॉट टू बी कवर्ड अंडर AS9, इट इज टू बी डेल्ट विद द AS11। अगर आपने कोई लाइबिलिटी अपने लेसर अमाउंट पे करी है या लाइबिलिटी को रीवैल्यू करके कम पे रिकॉर्ड किया है कि बाय नेगोशिएशन और अदरवाइज, तो वो भी AS9 डील नहीं करता है। साथ साथ अगर आपने इन्वेंट्री का रिवैल्यूएशन किया है, रिवैल्यूएशन की वजह से आपको कोई गेन आ रहा है, तो वो भी दैट इज डील्ड विद द AS2 नॉट विद द AS9। अगर लेकिन हाँ, ऑन द कंट्रारी, अगर आपने कोई इन्वेंट्री को सेल करके रेवेन्यू कमाया है तो वो AS9 के अंदर कवर्ड है, क्योंकि AS9 कहता ही है सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी, रेंट ड्यूरिंग अर्न ड्यूरिंग द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये इनकम कमा रहे हैं तो देन AS9 इज एप्लीकेबल ऑन यू। अब क्वेश्चन आता है कि हम रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करेंगे। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के लिए दो लोग हैं, एक प्रिंसिपल ओनर, दूसरा एजेंट। अगर आप प्रिंसिपल ओनर की बात कर रहे हो तो वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा ऑन द सेटिस्फेक्शन ऑफ 2 कंडीशन। द सेम 2 कंडीशन एप्लीकेबल टू एजेंट ऑल्सो, बट एजेंट के लिए हमें फर्दर एक और चीज देखनी है कि कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। तो जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंडीशन है वो एजेंट और प्रिंसिपल पे एप्लीकेबल दोनों पे हैं, बट एजेंट का क्वांटम ऑफ रेवेन्यू भी डिसाइड करना होता है हमें कि कितना रेवेन्यू बुक कर। फॉर वॉचिंग द टेक्स्ट ब्लूप्रिंट।